ये जो केसरिया कलर जिसे भगवा कलर कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। ये त्याग, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। आज उसी त्याग, समर्पण और बलिदान के बल पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इस सफलता को अर्जित किया है। और दूसरा कलर जो है बीच में जो है वो शांति का प्रतीक यानी कि सफ़ेद कलर है, वाइट कलर। तो कि बिना शांति के जो है कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो प्रयास किया। हालांकि इस देश में स्थापित सरकारों ने जो है इस देश का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मणिपुर के दंगे करवाए, नूह में दंगे करवाए और लगातार जो है इस देश का माहौल जो है सांप्रदायिकता के आधार पर हिंसा में तब्दील करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन वो बुद्ध का ही धम्म है जो कि इस देश को, इस पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि ना ही वेरेन वेरानी समन्वित द्वदासनं अवेरेन चै समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। इसीलिए जो सफ़ेद कलर है वो इसी बात का संदेश देता है। इसी तरह से जो तीसरा जो कलर है वो हरा कलर है और हरा कलर जो है सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। जो ऊपर के जो दोनों कलर हैं उनके माध्यम से, उनको अगर साधन मान लें तो उनके माध्यम से जो सफलता जो ग्रीन कलर में है वो अर्जित की जाती है। यानी कि जो समृद्धि आज देश में दिखाई दे रही है, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग आज हमें चंद्रमा पर दिखाई दे रही है, वह जो है ऊपर के जो दोनों कलर हैं उनके द्वारा उनको साधन बनाकर जो है अर्जित की गई है। इस तरह से नीलम जी, इस पूरे के पूरे झंडे में भारत का जो झंडा है उसमें बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म आपको दिखाई देगा। कहीं पर भी हिंदुओं का कोई भी चिन्ह, कोई भी झंडा, कोई भी प्रतीक आपको चंद्रमा पर किसी भी धर्म के प्रतीक अगर वहाँ पहुँचे हैं तो वो सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक पहुँचे हैं। हालांकि भारत में जो है बौद्ध धर्म के प्रतिकूल माहौल है और जो सरकार है मनुवादी सरकार है और उसकी इच्छा कभी नहीं रही है कि बौद्ध धर्म का कुछ भी जो है कहीं पर पाया जाए। जो चंद्रयान 3 है, इससे पहले क्या इसरो ने कोई काम ही नहीं किया? क्या इसरो ने पहली बार काम करना शुरू किया और चंद्रयान की तुरंत जाकर जो है चंद्रमा पर लैंडिंग करा दी? चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग कराने से पहले जो है इसरो ने कितने साल, इसरो के वैज्ञानिकों ने कितनी दिन रात कड़ी तपस्या की है, मेहनत की है, ये उसका फल है, उसका नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तो शायद जो है चंद्रयान 3 के बारे में कै गए भी नहीं पता होगा। जो टेक्नोलॉजी जो है जो इसरो के वैज्ञानिकों ने ईजाद की है, अगर उसके बारे में कहीं ABC भी लिखा हुआ है तो बताने का काम जरूर करें। नागरिकों को भेज चुके हैं तो उनके यहाँ ऐसा कौन सा वेद का ज्ञान था या धार्मिक ज्ञान था? उन्होंने अपने बाइबल को, अपने कुरान को, अपने किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जो है उसका श्रेय नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, ना वहाँ की सरकारों ने श्रेय लिया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के वैज्ञानिकों को ही यह श्रेय दिया। लेकिन ये भारत है जहाँ पर चीज़ किसी की होती है और उसको ब्रांडिंग जो है अपने नाम का लेबल लगाकर जो है उसको मार्केट में जो है, मोदी जी का जो एक ही एजेंडा है वो है हिंदुत्व का। इसलिए वो जो है सारा का सारा श्रेय जो है पहले तो अपने और अपनी सरकार को देंगे, उसके बाद साधु संतों की जो फौज है, जो गुंडे मवालियों की फौज है, उनको जो है ये लगाएंगे सारे में प्रचार करने में कि देखिए हमारे जो यज्ञ हैं, हमारे जो पुराने वेद हैं उनमें जो है पुष्पक विमान की चर्चा है, उसी के कारण जो है आज हम चंद्रयान पर जो है लैंडिंग करने में सफल हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, एक बार फिर से समस्त देशवासियों को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। और साथियों, ये बधाई ऐसे ही नहीं बल्कि ये बधाई है विज्ञान को, शिक्षा को, उन साइंटिस्टों को जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सफलतापूर्ण परिणाम को हासिल किया है और भारत का परचम एक बार फिर से विश्व में लहराने का प्रयास ही नहीं बल्कि सफलतापूर्वक भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है। और जैसे ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा पर हुई, वैसे ही हमने देखा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लपक कर टीवी पर आ गए और तुरंत ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की प्रशंसा के कसीदे पढ़ते नजर आए। और इतना ही नहीं, तमाम हिंदू संगठन और संत ये कहते नजर आए कि ये पूजा हवन का कमाल है। तो देखिए, फिर से कहीं ना कहीं विज्ञान पर अंधविश्वास को हावी किया जा रहा है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश, या उन्हीं से जानना चाहूंगी कि आज विज्ञान की विजय हुई है या पाखंडवाद की। सर, आपका स्वागत है NB न्यूज में। जय भीम, नमोधाय नीलम जी। सर, जानना चाहूंगी आज जिस तरह से विज्ञान ने एक बार फिर को पाखंडवाद को धराशाही किया है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो पाखंडवाद है उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें कभी अस्तित्व में है ही नहीं और लोगों का उन पर जो है किन्हीं लोगों के द्वारा विश्वास लेकर आना।
तो जो अंधविश्वास और पाखंड है वो तो कभी अस्तित्व में होता ही नहीं है। तो विजय तो हमेशा जो है विज्ञान की ही होती है और विज्ञान से ही ये सारा संसार चलता है। जिस प्रकार से जो साधु संत हैं हिंदुओं के, जो कि बिना सिर पैर की बातें करते हैं और जिनको मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि इनको साधु संत कहना बंद कर देना चाहिए। इनकी श्रेणी अगर जो है गुंडे मवालियों और आतंकवादियों के श्रेणी में रखा जाए इनको जो है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकी जो भाषा है उसमें कहीं सभ्यता नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कुछ भी इनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। तो इनसे जो है धर्म का आचरण और धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें करना बिल्कुल बेकार है। इनसे जो है इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए। यदि ये जो आज हिंदू धर्म के लोग जिन्हें साधु संत कह रहे हैं, यदि ये कह रहे हैं कि आज जो है फिर से उनके हवन यज्ञ की विजय हुई है, तो मैं ये इनसे पूछना चाहूँगा कि कितनी बार इन्होंने भारत के क्रिकेट मैच में जीतने के लिए यज्ञ किए हैं और वो भारत जो है मैच हारा है। तब इनका जो है वो यज्ञ और हवन और धार्मिक अनुष्ठान कहाँ जाता है। और इनके जो धर्म ग्रंथ जो है अनाप शनाप बातें करते हैं कि पुष्पक विमान और मतलब इस तरह की बातें करते हैं। तो उस समय कि ये लोग अपने आप से मुंह से अपनी तारीफ़ करते हैं कि सबसे पहले जो है यान जो है भारत में बना, और जो ये ब्राह्मणी धर्म है ये उसका जो है पूरा श्रेय लेने का प्रयास करता है कि सबसे पहले जो आविष्कार जो है यान का भारत में हुआ। तो चंद्रयान जो है, जो आज चंद्रमा पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया है, तो ये जो आज जो कि भारत को चौथा स्थान मिला है विश्व में, तो ये स्थान जो है पहला होना चाहिए था। तो चंद्रमा पर जो लैंडिंग का जो है चौथा अगर भारत को स्थान मिला है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भारत ने जो है, जो दूसरे देश हैं उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का इजाद किया, आविष्कार किया, और उनकी सहायता से जो है अपने यहाँ पर जो है परिश्रम करके यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो है अपना देसी जो एक चंद्रयान बनाया और उसको जो है चंद्रमा पर लैंडिंग कराया। तो इसकी सफलता का श्रेय जो है जितने भी इसरो के वैज्ञानिक हैं उनको जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक ही एजेंडा है वो है हिंदुत्व का, इसलिए वो जो है सारा का सारा श्रेय जो है पहले तो अपने और अपनी सरकार को देंगे। उसके बाद साधु संतों की जो फ़ौज है, जो गुंडे मवालियों की फ़ौज है, उनको जो है ये लगाएंगे सारे में प्रचार करने में कि देखिए हमारे जो यज्ञ हैं, हमारे जो पुराने वेद हैं, उनमें जो है पुष्पक विमान की चर्चा है, उसी के कारण जो है आज हम चंद्रमा पर जो है लैंडिंग करने में सफल हो गए हैं। लेकिन अगर इनके वेदों में वह ज्ञान है तो पहली बात तो नंबर 1 होना चाहिए था। दूसरा ये है कि जो इनसे पहले जो 3 देश जो हैं चंद्रमा पर अपने यान भेज चुके हैं, वहाँ पर तो वो अपने नागरिकों को भी भेज चुके हैं। तो उनके यहाँ ऐसा कौन सा वेद का ज्ञान था या धार्मिक ज्ञान था, उन्होंने अपने बाइबल को, अपने कुरान को, अपने किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जो है उसका श्रेय नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, ना वहाँ की सरकारों ने श्रेय लिया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के वैज्ञानिकों को ही यह श्रेय दिया। लेकिन ये भारत है जहाँ पर चीज़ किसी की होती है और उसको ब्रांडिंग जो है अपने नाम का लेबल लगाकर जो है उसको मार्केट में जो है पेश किया जाता है। तो आज जो है फिर से ब्रांडिंग होगी। जिस तरीके से जो है पिछले जो चुनाव हुए थे, 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले पुलवामा अटैक किया गया और कराया गया, और पुलवामा अटैक का जो है सारा का सारा श्रेय, सारा का सारा फ़ायदा जो है जो उस वक्त जो है देश की भावनाओं को जो है इन लोगों ने एनकैश किया। पहले तो देश की भावनाएं जो है सैनिकों के प्रति उन्होंने तैयार की कि सैनिक जो है कितनी कठिन परिस्थितियों में जो है देश की सेवा करते हैं, और देश के सैनिकों के प्रति जो है हमें भक्ति भाव रखना चाहिए, उनके लिए बहुत समर्पित रहना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। उनकी इज्जत करने का मतलब ये है कि राष्ट्र की इज्जत करना, राष्ट्र का सम्मान करना। इस तरह से उन्होंने जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जो है एक बहुत बड़ा मेला जो है इस देश में खड़ा कर दिया, लगा दिया। और उसके बाद जो है वो सारा का सारा जो श्रेय है वो सरकार लेने लगी कि सरकार जो है सैनिकों की किस तरह से मदद करती है, सुरक्षा करती है। तो इस तरह से जो है ये जो षड्यंत्र लगातार सरकार करती रहती है। इसी प्रकार से जो है अब जो चंद्रयान 3 है, इससे पहले क्या इसरो ने कोई काम ही नहीं किया? क्या इसरो ने पहली बार काम करना शुरू किया और चंद्रयान की तुरंत जाकर जो है चंद्रमा पर लैंडिंग करा दी? चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग कराने से पहले जो है इसरो ने कितने साल, इसरो के वैज्ञानिकों ने कितनी दिन रात कड़ी तपस्या की है, मेहनत की है, ये उसका फल है, उसका नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तो शायद जो है चंद्रयान 3 के बारे में कै गए भी नहीं पता होगा, और उनके जो वेद टेक्नोलॉजी जो है जो इसरो के वैज्ञानिकों ने ईजाद की है, अगर उसके बारे में कहीं ABC भी लिखा हुआ है तो बताने का काम जरूर करें, मैं उनसे विनती करता हूँ। तो सर जानना चाहूंगी, जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह वहां पर चिन्हित किए गए हैं, तो किस तरह का गौरव फील हो रहा है?
देखिए नीलम जी, मुझे बहुत ज़्यादा गौरव का अनुभव हो रहा है और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है, हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि यदि चंद्रमा पर किसी भी धर्म के प्रतीक अगर वहाँ पहुँचे हैं, तो वो सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक पहुँचे हैं। हालाँकि भारत में जो है बौद्ध धर्म के प्रतिकूल माहौल है और जो सरकार है, मनुवादी सरकार है जी। और उसकी इच्छा कभी नहीं रही है कि बौद्ध धर्म का कुछ भी जो है कहीं पर पाया जाए, मिले। लेकिन मैं आपको इसका विश्लेषण करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक जो हैं चंद्रमा पर पहुँचे हैं। इससे पहले जितने भी देशों ने झंडा फहराया है, उनके अपने झंडे हैं, देश के झंडे हैं, वो जो है जी। किसी धर्म के झंडे वो नहीं हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर जो है अशोक जो स्तंभ है, उसका जो चिन्ह है वहाँ पर जो है जिसके एम्बलम कहते हैं, वो वहाँ पहुँचा है। दूसरा ये है कि अशोक चक्र वहाँ पहुँचा है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा ये है कि जो भारत के ध्वज में जो रंग हैं, सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग है, जिसे भगवा रंग कहते हैं। केसरिया जो रंग है या जो भगवा कहते हैं, तो भगवा शब्द को जो है अगर डिफाइन करें तो भगवान बुद्ध के लिए वो सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया कि भग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह, यानी जिसने राग द्वेष और मोह का भगन कर दिया है वह भगवान है। तो भगवान से भगवा शब्द बना और भगवा जो ये कलर है जो इसको जो है भगवा नाम दिया गया और इसकी गरिमा जो है पूरे समाज में स्थापित हुई, जिसको कि चुरा कर जो है इन ब्राह्मणवादी लोगों ने इसको जो है अपने प्रयोग में लाकर जो है वो भीख मांगने का काम किया इन्होंने जो बाद में। और जो ये जो केसरिया कलर जिसे भगवा कलर कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। ये त्याग, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। आज उसी त्याग, समर्पण और बलिदान के बल पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इस सफलता को अर्जित किया है। और दूसरा कलर जो है बीच में जो है वो शांति का प्रतीक यानी कि सफ़ेद कलर है, वाइट कलर, तो कि बिना शांति के जो है कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने भीतर उस शांति को पैदा किया, उसको स्थापित किया और इस देश में ऐसा माहौल जो है बौद्ध लोगों ने, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने जो है लगातार बनाए रखने का प्रयास किया। हालांकि इस देश में स्थापित सरकारों ने जो है इस देश का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मणिपुर के दंगे करवाए, नूह में दंगे करवाए और लगातार जो है इस देश का माहौल जो है सांप्रदायिकता के आधार पर हिंसा में तब्दील करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन वो बुद्ध का ही धम्म है जो कि इस देश को, इस पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि ना ही वेरेन वेरानि समन्ति अवेरेन चै समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। इसीलिए जो सफ़ेद कलर है वो इसी बात का संदेश देता है कि यदि आपको अपने जीवन में शांति को लेकर आना है, क्योंकि शांति के बिना आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका माहौल शांत नहीं है, आपका चित्त शांत नहीं है, तब तक आप किसी भी कार्य को अंजाम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये जो बुद्ध के धम्म के तत्व वहाँ पहुँचे हैं और उनके द्वारा जो है ये सफलता हासिल की गई है। मैं उनका गौर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी तरह से जो तीसरा जो कलर है वो हरा कलर है और हरा कलर जो है सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। जो ऊपर के जो दोनों कलर हैं उनके माध्यम से, उनको अगर साधन मान लें तो उनके माध्यम से जो सफलता जो ग्रीन कलर में है वो अर्जित की जाती है। यानी कि जो समृद्धि आज देश में दिखाई दे रही है, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग आज हमें चंद्रमा पर दिखाई दे रही है, वह जो है ऊपर के जो दोनों कलर हैं उनके द्वारा उनको साधन बनाकर जो है अर्जित की गई है। इस तरह से नीलम जी इस पूरे के पूरे झंडे में, भारत का जो झंडा है उसमें बौद्ध धर्म आपको दिखाई देगा। कहीं पर भी हिंदुओं का कोई भी चिन्ह, कोई भी झंडा, कोई भी प्रतीक आपको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा नीलम जी जो चौथा कलर जो भारत के झंडे में है, लोग तिरंगा कहते हैं लेकिन इसको चौरंगा कहना चाहिए, क्योंकि चौथा कलर जो है जो चक्र है उसमें है और वो नीला कलर है। नीला कलर जो कि आसमान का कलर है, जो कि समता का प्रतीक है, जो किसी साथ भेदभाव नहीं करता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म के तमाम सिद्धांत और तमाम तत्वों से भरपूर भारत का ध्वज है, जिसको कि चंद्रमा पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और नीलम जी अगर मैं वहीं पर मनुवादियों की बात करूं तो मनुवादियों का झंडा हम देखते हैं तो जो ब्राह्मणवाद, पहली बात तो इनके धर्म का नाम नहीं पता चलता कि इनके धर्म का नाम क्या है, इनका नामकरण क्या करा जाए। इनको हिंदू कहा जाए, सनातनी कहा जाए, ब्राह्मण कहा जाए, इनको जो है आर्य कहा जाए, कहा क्या जाए। पहली बात तो ये है, तो यानी कि इनका कोई धर्म है ही नहीं और जो भी ये करते हैं वो इनका धंधा है। अगर ये मंदिर बनाकर जो है पूजा पाठ करने का काम करते हैं, आरती करने का काम करते हैं, देवी देवताओं को पूजने का काम करते हैं, तो इनका वो धंधा है, क्योंकि ये उसके बदले में पगार लेते हैं। और अगर इनके झंडे की चर्चा की जाए तो इनके झंडे में जो केसरिया कलर है वो दिखाई तो देता है, लेकिन केसरिया कलर अगर आप झंडे को देखें तो दो तरह का झंडा दिखाई देगा आपको। एक तो तिकोना दिखाई देता है, त्रिकोण वाला जो है, और एक जो है बीच में से जो है
फटा हुआ सा दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे कहीं भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ ने जो है कोई फटा उनका चीवर हो और उसको फेंक दिया हो, और उसको जो है इन लोगों ने कभी जो है अपने प्रयोग में ले लिया हो, झंडा बना लिया हो उसका जो है, तो उस तरह से उनका लगता है। लेकिन इस तरह का झंडा जो है पूरे विश्व में मुझे कभी दिखाई नहीं दिया कि झंडा का कोई ऐसा जो स्वरूप है कभी दिखाई देता हो। झंडा हमेशा जो है चौकोर या आयताकार इन्हीं तरीके से दिखाई देता है हमें जो है। तो इसके अलावा जो है हमें कोई झंडा ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो नीलम जी, हिंदू लोग जो हैं, जो आज अपने आप को हिंदू कहते हैं, चाहे वो सनातनी हो, ब्राह्मण हो, चाहे आर्य हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप को आज हिंदू कहने लगे हैं। तो उन हिंदू लोगों को मैं यह कहना चाहूँगा कि आज जो है भारत के लिए विशेष महत्व का दिन है। आज जो है वे इस बात को समझने का प्रयास करें, भारत के झंडे का जो है सम्मान करने का प्रयास करें, और भारत के झंडे का जो महत्व है उसको इस देश में स्थापित करने का प्रयास करें, ताकि इस देश में भारत के झंडे की भांति उसके कलर जो हमें संदेश देते हैं, उन्हीं की तरह जो है इस देश में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल पैदा हो।